हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज बच्चों हम 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हम कर रहे थे, उनके 3 क्वेश्चंस हमारे बच गए थे, तो आज हम उनको कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं बच्चों। यहां अगर आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क सो इन द फिगर। इस फिगर में आपको जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस हर एक नेटवर्क में हमको इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे? ये जो हमारा सेल है, सबसे पहले अगर हम ये डायग्राम अपना देखते हैं तो हम लेकर के चलेंगे कि सेल से जो करंट आपकी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, वो हमने माना कि वो आई करंट है। ठीक है, ये आई करंट जब यहां जाएगी तो इसको हमने मान लिया I1, और इस वाले ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट को मान लिया I2। ठीक है, जब हम यहां पर आए तो इस 5 ओम में फ्लो होने वाला करंट हमने लिया I3, और ये हो जाएगा I1 माइनस I3। तो यहां पे अगर आप ये देखें, सबसे पहले डायग्राम देख करके आपको ये पता लगाना है कि कहीं ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो अगर आप देखते हैं P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S वाला फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10 अपॉन 5 इक्वल टू आएगा 5 अपॉन 10, यानी कि एक तरफ तो आएगा आपका 2 और एक तरफ आएगा 1/2, यानी 2 इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपका एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। तो फिर यहां हमको हर एक ब्रांच में जो करंट निकालनी पड़ेगी वो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी। तो हम यहां अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ को। ठीक है, और किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप ये ब्रांच देखते हैं, ये A है, ये B, ये C और ये है हमारा D, ये पॉइंट D है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये क्लोज लूप लेंगे अपना ABDA, फिर हम लेंगे BDCB क्लोज लूप, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं BCDB वाला, और एक लेंगे हम ये थर्ड वाला। तो यहां हमको एक 3 इक्वेशंस निकल करके आएंगी, और वो बाकी तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके यहाँ पे हर एक ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने ये मान के चले कि सेल से जो जनरली करंट फ्लो हुआ वो I है, ये I जाकर के यहाँ 2 ब्रांचों में जब बट जाएगा तो I1 और I2 मान लिया है। अब ये I1 भी जब यहां आएगा तो नीचे की तरफ I3, और इस वाले ब्रांच में जो आएगा I1 माइनस I3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे इस फर्स्ट वाले लूप के लिए। ठीक है, तो यहां पे यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर लूप, कौन सा लूप है जी आपका? ABDA। अब अगर आप ये लूप देखते हैं तो किरचॉफ के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों यहां पे रेजिस्टेंस क्या है? 10 है। करंट कितनी फ्लो हो रही है? I1। तो 10 I1, नीचे जाएंगे तो प्लस 5 I3 माइनस 5 I2। ठीक है, क्या आ गया? 5 I2 और इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो 2 I1, I2 को हम पहले लिख लेंगे माइनस के I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लेंगे दूसरा लूप। अच्छा, ये है हमारा वो फर्स्ट लूप, और इनको लेकर चल रहे हैं हम क्लॉकवाइज, ये सेकंड लूप है, और एक लेंगे हम थर्ड लूप पूरा। ठीक है, अगेन फिर से हम यूज करेंगे इसी को, कौन से वाले लूप के लिए? BCDB। तो इसके लिए जब आप यूज करेंगे तो यहां है 5 ओम का रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? 5 ओम के रेजिस्टेंस में
इसमें करंट है आपका I1 माइनस के I3, ठीक है। घूम करके आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन आपका पड़ रहा है, तो ये 10, यहीं पे ये जो करंट है I2, यहां भी I2 होगी आपकी, और इधर से जब I3 आ रही है तो प्लस आपका हो जाएगा I3। तो इस वाले ब्रांच में जो आएगा I2 प्लस I3, ठीक है। तो यहां पे आया आपका 5, I1 माइनस I3 माइनस के 10, और इस वाले ब्रांच में क्या आ गया, I2 प्लस I3, फिर माइनस अपसाइड जा रहा है तो 5I3 और इज इक्वल टू 0। जब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 5I1 माइनस के 5I3 माइनस के 10I2 माइनस 10I3 माइनस 5I3 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ये देखें अब यहां पे 5I1 I2 देखें, ये 10I2 है माइनस के 10I2, और ये हो जाएगा माइनस के 5 और 5 10 और ये 20I3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर हम 5 यहां से कॉमन लेंगे तो I1 माइनस के 4I2 माइनस के 4I3 और इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो एक तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। I2 को हम क्या कर लेंगे, यहां से एलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी पहले आप एक और लूप यहां पे बन रहा है, अगर आप देखें A B C और ये आपका E, अगर आप इसको लेकर के चलते हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, या अगर हम यहाँ पे पॉइंट को मान के चले E और इस पॉइंट को हम ले लें F, तो एक लूप बन गया A B C F E A, 4 लूप A B C F E और A, ये वाला लूप बच्चों आपका यहां से A B C F E और A। तो इस वाले लूप के लिए 10I1 प्लस के 5I1 माइनस I3, नीचे की तरफ आएंगे तो आपका प्लस 10I और इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है इसमें 10, ये आ गया जो 10, ठीक है। इस I की जगह आप यहां पे क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2 लिख सकते हो, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो हमारा ये जो I है वो इक्वल है I1 प्लस I2 के। तो यहां पे 10I1 प्लस के 5I1 माइनस 5I3 और प्लस 10I की जगह I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10। तो अगर आप यहां देखते हैं बच्चों, ये 10I1 और ये प्लस 10I1 और ये प्लस का 5, तो ये हो गया 25I1 प्लस के 10I2, ठीक है, और माइनस के 5I3 इज इक्वल टू 10। तो अगर हम यहां से भी 5 अगर हम लेते हैं कॉमन, तो 5I1 प्लस के 2I2 माइनस के I3 इज इक्वल टू 10 और इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमें हर एक ब्रांच में करंट निकालने के लिए हमें पहले I1, I2 और I3 की वैल्यू चाहिएगी। तो हमें जो 3 इक्वेशन दे रखे हैं प्यारे बच्चों, जो हम निकाल करके लाए हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड, इन तीनों को सॉल्व करके हमें बेसिकली यहां से क्या निकालना है, हमें यहां से I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इन दो में से I2 को एलिमिनेट कर लीजिए या I3 को एलिमिनेट कर लीजिए। यानी बेसिकली ये जो 3 इक्वेशन आप यहां पे देख पा रहे हैं, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप पहले 2 इक्वेशंस बनाएंगे I1 और I2 में, या फिर किसी भी 2 टर्मिनल्स में, या तो I1 I2
या I2 I3 या I1 I3, ठीक है, और फिर आप उनको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशंस को आप जब सॉल्व कर लेंगे तो आप यहां से I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इस वाली ब्रांच में तो I1 आ रहा है, फिर आप ब्रांच वाइज उनकी करंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों ये 10th क्लास में आपने इक्वेशन सॉल्व की है, तो मैं समझता हूं कि आप ये शायद इजीली आप ये इक्वेशन सब सॉल्व कर लेंगे, और इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आपको ये हर एक ब्रांच की करंट निकल करके आ जाएगी। तो इतना ये आप करिएगा। अगर नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़कर आप अपना डाउट हमें वो बता भी सकते हैं। जनरली बस अब इसमें ही हमें तीनों इक्वेशन सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं अपना, नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आप देखें, ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट, हमें यहां पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया है E इज इक्वल टू क्या दिया है 8 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल r, वो है हमारा 0.5 ओम, ये ओम है बच्चों, 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज बाय ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। अब जो डीसी सप्लाई है, डीसी वोल्टेज V इज इक्वल टू 120 वोल्ट है जी, ठीक है। और इसके सीरीज में एक रजिस्टर जोड़ा गया है 15.5 ओम का, यानी R इज इक्वल टू 15.5 ओम, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, और व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट, कि इसमें क्यों रखा गया सीरीज में। हमें दो चीजें यहाँ पे निकालनी है। बेसिकली हमें सबसे पहले निकालना है टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज निकालने से पहले बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे इफेक्टिव वोल्टेज। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा, इफेक्टिव वोल्टेज आपका आएगा V माइनस ई, क्योंकि वो चार्जिंग मोड की बात कर रहा है ना, तो चार्जिंग में हम क्या लिखते हैं V माइनस ई, और अगर डिस्चार्जिंग होता है तो E माइनस वी। तो V की वैल्यू क्या है 120 माइनस 8 इज इक्वल टू 112 वोल्ट। तो अब हम यहाँ पे करंट अगर निकालें तो I इज इक्वल टू क्या होगा, इफेक्टिव वोल्टेज जो आपका है, ठीक है, इसको हम V डैश भी ले सकते हैं। तो V डैश इज इक्वल टू R प्लस आर, V डैश की वैल्यू 112 और R की वैल्यू क्या है 15.5 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 112 अपॉन 16.0, तो अप्रोक्सीमेट ये आपका 7 एम्पियर। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक करंट आया वो क्या आ गया प्यारे बच्चों, 7 एम्पियर आ गया है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे वोल्टेज रजिस्टर्स के लिए, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। तो इस रजिस्टर ये जो R है इसके लिए जब आप वोल्टेज निकालोगे VR इज इक्वल टू, तो IR 7 मल्टीप्लाई बाय 15.5, तो ये आ जाएगा आपका 5 7 5 जो 35 का 5 कैरी 3 7 5 जो 35 और 3 38 7 1 जा 7 और 3 10 108.5, कितना आ गया 108.5 वोल्ट। लेकिन हमें तो टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, तो 10 टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आपका ये जो रजिस्टर के लिए वोल्टेज आया है जो हमारे पास डीसी वोल्ट है, अब हम उस डीसी वोल्ट में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, VR को।
तो ये आ गया हमारा 120 और माइनस 108.5, तो कितना आ जाएगा 0.5, यहां बचेगा हमारा 9 और 9 में से 8 गया तो 1, यहां बचेगा हमारा 11 और ये 1, 11.5 वोल्ट। ये आ गया जी आपका टर्मिनल वोल्टेज, यानी वो जो टर्मिनल वोल्टेज निकलवा रहा था वो हमारा ये निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। इस चार्जिंग सर्किट में रेजिस्टेंस को सीरीज में रखने का मतलब सीरीज में ही क्यों रखा, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि अगर आप सीरीज में नहीं रखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस रहेगी। इसीलिए हजार्ड से बचने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड से बचने के लिए हम इसको किस में रखते हैं, सीरीज में रखते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन यहां बचा हुआ है, अगर हम ये देखें तो ये है आपका द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जांपल 3.1। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी का, उसी से रिलेटेड ये है आपका। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि भाई अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, एन की वैल्यू हो 8.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। ये क्या है, ये है बच्चों आपका 10 की पावर 28। ठीक है जी। तो हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए वायर 3 मीटर लॉन्ग। लेंथ ऑफ वायर कितनी है, वायर की लेंथ आपको 3 मीटर दे दिया है। टू इट्स अदर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर है जी आपका। कितना है, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6। और इसमें जो करंट आपका फ्लो हो रहा है वो है 3 एम्पियर। तो बेसिकली हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, ठीक है, कि उस वायर में जो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन है वो उस वायर को कितने टाइम में आपका कवर करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, भाई हमें फॉर्मूला पता है, रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, I इक्वल टू NEA/VD। तो अब यहां से VD है हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि इक्वल किसके होगी, भाई वेलोसिटी या आप स्पीड की अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो कंडक्टर की लेंथ है वो क्या है L और अपॉन आपका T। ठीक है, अब हमें तो T निकालना है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा NEAL और अपॉन I। अब अगर हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो T इज इक्वल टू N की वैल्यू क्या आ गई 8.5, 10 की पावर 28, और E की वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है 1.6, 10 की पावर माइनस के 19 मल्टीप्लाई बाई A की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 6, और L की वैल्यू क्या है 3 अपॉन I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू भी आपकी 3 है, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट, और ये आ गया आपका T इक्वल टू 8.5 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे तो 17.0 मल्टीप्लाई बाई 1.6 और 10 की पावर माइनस का 19 और माइनस के 6 25, और 28 में से अगर आपका माइनस का 25 जाएगा तो यहां बचा 10 की पावर 3। ठीक है, अब इनके अगर हम मल्टीप्लाई करें, T इज इक्वल टू 16 0 तुम 16 बन जा 16 और आपका 11 आएगा 27। ठीक है, क्योंकि 0 आ गया, 16 7 जा 112 का 2 कैरी आ गया आपका 11, 16 1 जा 16 और आपका 11 आ गया 27, डेसिमल लगेगा आपका 2 डिजिट के बाद, तो 27.2 10 की पावर 3 सेकेंड, इतना टाइम उसको लगेगा ड्रिफ्ट करने में। जो इलेक्ट्रॉन आपके ड्रिफ्ट करेंगे कंडक्टर को, जो L लेंथ के कंडक्टर को जो आपका पूरा क्रॉस करके जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
उनको इतना टाइम लगेगा 27.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये है आपके 3 क्वेश्चंस बच्चों हमारे बच गए थे एनसीईआरटी के। ये तीनों फिर आपके जो हमने यहाँ कवर कराए हैं। बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर आप देखें तो वहां आप इक्वेशन सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई चीज की मतलब कोई डाउट आपका यहाँ रहा हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप हमसे जुड़कर अपने डाउट क्लियर करा सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।